सुनिए, मेरा नाम है अली कपूर रहमान। और जैसे कि आपको पता है कि हमने एक पाकिस्तान के टैक्सेशन के ऊपर किस तरह से रिटर्न वगैरह फाइल करने की प्लेलिस्ट स्टार्ट की हुई है। एक इंट्रोडक्टरी जो वीडियो थी वो मैंने ऑलरेडी डाल दी है। उसके बाद ये जो सेकंड वीडियो है जिसके हम देख रहे हैं कि हम सबसे पहले हम सैलरी पोर्शन को कवर करेंगे। एक सैलरी पोर्शन अपनी रिटर्न किस तरह से फाइल करनी है। इसके बाद प्रॉफिट एंड नेट पे जाएंगे, सारी जो रिटर्न है वो कोशिश करेंगे कि आपकी जितनी भी नॉलेज के अंदर मैं इजाफा कर सकता हूँ। कोशिश करूंगा, क्योंकि एक बंदा एक कोशिश ही कर सकता है। बाकी सब कुछ अल्लाह ताला के हाथ में होता है। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको जितनी भी अंडरस्टैंडिंग अच्छी से दे सकता हूँ, वो करूँगा, ठीक है? चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। आपने अपनी जो इस वेबसाइट पे आ जाना है rstep.fpi.gov.pk। ये आपको पता है कि जो आरएस की वेबसाइट है, आप इसे गूगल पे भी सर्च करेंगे आपको मिल जाएगी, ईज़िली आपको मिल जाएगा। तो आप लिखिएगा गूगल पे जाके rs2.do, आपको वहाँ से भी मिल जाएगी, ठीक है? आपने अपना यहाँ पे यूज़र नेम, पासवर्ड एंटर करना है। आप इज़िली यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। लेकिन अगर आपने अपना अकाउंट नहीं बनाया हुआ, तो आपने यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाके अपना अकाउंट बना लेना है। अगर आपको नहीं पता किस तरह से अकाउंट बनाना है, तो भी वीडियो अवेलेबल है चैनल के ऊपर, आप वहाँ पे जाएँ, इज़िली वॉच करें, सब कुछ देखें, किस तरह से चीज़ें हो रही हैं। और उसके बाद आके यहाँ पे आपको सारा कुछ मिल जाएगा। तब तक आपको लॉगिन भी मिल गया होगा, आपको जो है पासवर्ड भी आपको मिल गया होगा, तो आप उसको इज़िली लॉगिन कर सकते हैं। मैं ऐसे करता हूँ लॉगिन। अच्छा जी। ये हमारे सामने जो डैशबोर्ड है वो लॉगिन हो चुका है। अब हमें देखना है कि हमने 2025 की रिटर्न जो है वो सेलेक्ट परसेंट की किस तरह से फाइल करनी है। मैंने जो चेंजिंग वगैरह थी वो सारा कुछ मैंने वहाँ पे बता दिया था अपने लेक्चर 1 के अंदर। अब यहाँ पे लेक्चर 2 के अंदर हम देख रहे हैं कि सेलेक्ट परसेंट की रिटर्न किस तरह से फाइल करनी है। इसको मैं नॉर्मल रिटर्न के ऊपर क्लिक करता हूँ। इसमें 25 आ गया, ये हमारा टैक्स पीरियड है 25। इसमें करता हूँ कंटिन्यू। अच्छा, ये कंटिन्यू करने के बाद आपने यहाँ पे येस करना है। मैं जैसे बता रहा हूँ आपने जैसे वैसे-वैसे करना है। अगर आपको ये पता नहीं चल रहा किस तरह से हो रहा है, आप लेक्चर 1 लास्ट में देखिएगा, जिसके अंदर जो कि वीडियो 1 है, वो इस प्लेलिस्ट के अंदर वो आप लास्ट में देखिएगा। तो इसको मैं येस करता हूँ, इसको कंटिन्यू करता हूँ। अगेन मैं वहाँ पे चला जाऊँगा पुरानी टैब के अंदर, ये वहाँ पे चीज़ें हमारे सामने, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि अपनी जो आपकी जितनी भी आपको वेजेस, अगर आपने जो है सैलरी, अगर आपने अगर आप एज़ अ टैक्स कंसल्टेंट यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं, तो आपने अपनी जो है वो देख लेंगे सैलरी की रिटर्न, किस तरह से उसको लेके चलते हैं, फाइल करते हैं। ठीक है। तो आपने वो सेक्शन वगैरह सारे पढ़े होंगे साइंस रिलेटेड, ठीक है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे आना है, एक लिखा हुआ है टोटल अमाउंट, उसके अलावा आगे लिखा हुआ है एग्जाम्पल अमाउंट, और उसके आगे लिखा हुआ है नॉर्मल टैक्स। अच्छा, इसके अंदर क्या है कि आपको जितने भी आपकी जो है वेजेस आपको मिली हुई है अपने एम्प्लॉयर से, यानी आप एम्प्लॉय हैं, लेकिन जो जिससे आपको अमाउंट मिल रही है, सैलरी मिल रही है, वो आपका एम्प्लॉयर है। आप एम्प्लॉय हैं और वो एम्प्लॉयर है, ठीक है। आपने क्या करना है कि यहाँ से यहाँ पे फर्स्ट कॉलम के अंदर आपको जितनी ग्रॉस सैलरी मिल रही है ना, ग्रॉस यानी कि टैक्स कटने से पहले जितनी सैलरी होती है वो आपको मिल रही है, आपने वो यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। अब ये टैक्स किस तरह से कैलकुलेट होता है, वो भी एक वीडियो अवेलेबल है, आप वो देख सकते हो। जिसके अंदर मैंने बताया होगा कि आप सेलेक्ट पर्सन का, बिज़नेस पर्सन का अपना टैक्स किस तरह से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, किस तरह से उसको देख देख सकता है। तो लेट्स से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मेरी 18,19,000 जो है मेरी सैलरी है, इसमें उसको मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। बाकी ना ये एक वो बंदे के लिए जो कि प्राइवेट अपनी जो जॉब वगैरह कर रहा है। लेकिन ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयी है, उनकी जो सैलरी पैटर्न है थोड़ी-सी डिफरेंट होती है, क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ें और भी आ जाती हैं, जिसके अंदर मैं इंशाल्लाह उनकी ना एक सैलरी स्लिप सामने लाकर, क्योंकि हर जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयी है ना, अगर वो टीचर है और अगर वो डॉक्टर है, कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर गवर्नमेंट काम कर रहा है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयी है, उसको सेम सैलरी स्लिप मिलती है। सेम उसका होता है, जैसे ऊपर डिपार्टमेंट चेंज होता है, और नीचे जो सारा कुछ कन्वेंस अलाउंस होते हैं, चीज़ें जो होती हैं अलग-अलग, वो सब कुछ चेंज होता है। बाकी सैलरी स्लिप उनकी 100% सेम होती है, इसका फॉर्मेट 100% सेम होता है। वो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं वो वीडियो तीसरी चौथी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा वो भी डाल दूँ। अच्छा, ये यहाँ पे आ गया। अगर अच्छा, आप यहाँ पे ना ये कुछ एग्ज़ाम चीज़ें हैं वो भी आप देख सकते हो। जैसे कि मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, वहाँ पे आपकी जो है आपको एग्ज़ाम्पशन किसके ऊपर मिलती है, आपको मेडिकल जो अलाउंस है उसके ऊपर एग्ज़ाम्पशन मिलती है। अगर आप वो सेक्शन जाके पढ़े, वहाँ पे लिखा हुआ है कि मेडिकल जो है उसकी आपको 10% मिलती है बेसिक सैलरी के ऊपर। आपने हमेशा याद रखनी है, जो 10% आपको मिलता है वो बेसिक के ऊपर मिलता है। उसकी और भी कंडीशन है, अगर आप आपको एक होता है मेडिकल फैसिलिटी होता है और एक मेडिकल अलाउंस होता है। अगर आप दोनों ले रहे हैं, फिर आपको देखना पड़ेगा कि वो एज़ पर कंडीशन है, वो अपने डॉक्टर से इसको प्रिस्क्राइब करवाया हुआ है, वो सारा कुछ होता है। लेकिन अगर आप अकेली अगर मेडिकल अलाउंस ले रहे हैं, तो उसका 10% ऑफ बेसिक सैलरी होता है, वो आपको एज़ एग्ज़ाम्प्ट होता है। आप उसको ईज़िली यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 15,000। यहाँ पे मैंने बस जस्ट एग्जांपल के लिए यहाँ पे चीज़ें लिखी हूँ। इसको मैं अगेन कैलकुलेट करता हूँ। अभी देखिएगा कि इसके अंदर से ये माइनस होके यहाँ पे चीज़ आ गई। आप कुछ अलाउंसेस वगैरह हैं, आपको यहाँ पे चीज़ें लिख सकते हैं। जो एक्सपेंडिचर रिइंबर्समेंट होती है, जो कि एम्प्लॉयर आपको वापस करता है, वो जो होती है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। कुछ परक्विजिट्स वगैरह होते हैं, जो कि आपको बेनिफिट्स होते हैं, जो कि होता है कि एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड करता है। लेकिन जब भी आप एम्प्लॉयर की बात करेंगे ना, जो भी बेनिफिट वो आपको दे रहा है ना, एम्प्लॉयर आपको दे रहा है, कोई भी चीज़ है, अगर आपको गाड़ी मिली है, कोई बंदा मिला हुआ है, उसने ड्राइवर आपको साथ दिया हुआ है, अगर उसने आपको कोई भी अलाउंस दिया है, जितनी भी चीज़ें हैं, वो अगर आपको वो दे रहा है, तो आपको हमेशा वो टैक्सेबल होंगी। आपने कभी अपने अपने ज़हन से चीज़ निकाल देनी है कि टैक्स नहीं लगेगा। जो भी आपको बेनिफिट मिलेगा एम्प्लॉयर से, आपको वो टैक्सेबल होंगी। हाँ, ये चीज़ है कि उसके अंदर आपसे जितनी भी सैलरी है, उसमें से आप अपने एक्सपेंस माइनस नहीं कर सकते। ये बात हमेशा याद रखिए।
ठीक है? ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप एक्सपेंस कभी भी अपनी इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर से माइनस नहीं कर सकते। आगे अगर प्रॉफिट एंड लॉस ये होती है कि अगर आप कुछ बेनिफिट्स होते हैं वो मिलते हैं। कमीशन बेनिफिट्स लाइक ये चीज़ होती है कि अगर आपको कुछ छोड़ के जाएँ तो उसको आपको जो बेनिफिट्स वगैरह मिलते हैं वो उसके अंदर यहाँ पे वो भी टैक्सेबल होते हैं। ठीक है? इसके अलावा गोल्डन हैंडशेक पेमेंट्स वगैरह वो सारा कुछ यहाँ पे आता है, कवर होता है, वो सब कुछ यहाँ पे बस वो देखा जाता है। वो टोटल अमाउंट है, लेकिन वो आपने अगर अपनी रिटर्न खुद फाइल कर रहे हैं या कोई बंदा फाइल कर रहा है, तो ये देख लीजिएगा कि आपने जो अपनी जो आपको ज़्यादा यूज़ होगा आपका, वो कॉलम 1 ही होगा ये वाला। ठीक है? यही 1 हो यूज़ होगा, ये नीचे जो चीज़ें हैं ना बहुत रेयर यूज़ होंगी आपकी। कुछ होंगी यूज़, बाकी ज़्यादा आप ये चीज़ें यूज़ नहीं होगी, आपको ये कॉलम 1 ज़्यादातर यूज़ होगा। जैसे उसको करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, प्रॉपर्टी इंशाल्लाह नेक्स्ट कवर करेंगे, बिज़नेस नेक्स्ट कवर करेंगे, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज़ जिसके अंदर हमारा आ जाता है प्रॉफिट नेट आ जाता है, ये भी कवर करेंगे। हाँ, इंशाल्लाह एग्रीकल्चर इनकम भी कवर करेंगे, ये मैंने अभी इसको नोट कर लिया। एग्रीकल्चर इनकम भी लास्ट में कवर करेंगे। टैक्स चार्ज में जाते हैं, जाने के बाद मैं कंपटीशन में जाता हूँ। वहाँ में जाने के बाद ये देखिए यहाँ पे मेरा लिखा हुआ है एडमिटेड इनकम टैक्स, ये देखिए यहाँ पे आके, ठीक है? यानी कि मेरा जो ये इतनी इनकम थी, मेरी इतनी इनकम के ऊपर कितना टैक्स बनता था, ये मेरा टैक्स बन रहा है। ये देखिए ये मेरा टैक्स बन रहा है 1,31,250 में टैक्स पे करना है। अब क्या चीज़ है कि जब आपको सैलरी स्लिप मिलती है, आपको सैलरी मिलती है, तो ये ऑलरेडी डिडक्ट होके आपको मिलती है, ठीक है? अगर आपका 6 लाख से टैक्स इंक्रीज़ करता है, तो फिर आपके ऊपर आपका जो एम्प्लॉयर है उसके ऊपर एक ऑब्लिगेशन आ जाती है कि उसने वो एज़ अ विथहोल्डिंग एजेंट ट्रीट किया जाता है और उसके ऊपर एक ऑब्लिगेशन होती है कि उसने वो अपनी जो है आपकी सैलरी के अंदर से आपका टैक्स डिडक्ट करना होता है। वो टैक्स क्या है, वो यहाँ से डिडक्ट करता है। अब ये आपको अगर आपने उसने डिडक्ट नहीं किया हुआ, तो गलत बात है, उसको फिर वो रिडक्शन नहीं मिलती सेक्शन 21 के अंदर उसमें रिडक्शन नहीं मिलती एम्प्लॉयर को। लेकिन ये चीज़ है कि अगर वो उसने डिडक्ट नहीं किया हुआ, तो फिर आपको यहाँ से प्रिपेयर पीएसआईडी करके इसको पे करना पड़ेगा। ठीक है? फिर पे करने के बाद फिर आपको इसको अटैच करके पेमेंट से इसको फिर यहाँ से लाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी इसको डिडक्ट कर लिया आपके एम्प्लॉयर ने, आप ये देखिए, मैं सिंपल सी एक जो है वो वर्डिंग मैं आपको बता देता हूँ। इतनी आपकी इनकम बनी और ये इतना आपका टैक्स बना। अब ये टैक्स क्या है कि ये ऑलरेडी हमारे एम्प्लॉयर ने ले लिया हमसे। कोई भी टैक्स है वो हमारे एम्प्लॉयर ने हमसे ले लिया। आप जाएँगे टैक्स चार्जेबल में सॉरी टैक्स चार्ज में कह रहा हूँ। यहाँ पे जाएँगे एडजस्टमेंट टैक्स में। एडजस्टमेंट टैक्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे देखना है कि सैलरी ऑफ एम्प्लॉयर अंडर सेक्शन 149 के ऊपर वो जितना भी टैक्स है, यहाँ पे आपको टोटल जो है आप एक ग्रॉस वो लिख सकते हो। लेकिन अगर ना भी लिखूँ तो आपका जितना भी टैक्स है, कितना टैक्स था अगेन देख लेते हैं उसको। हमारा टैक्स बना था 1,31,250। इसको हम चलते हैं एडजस्टमेंट टैक्स में। यहाँ पे आने के बाद 1,31,250, ठीक है? इसको मैं जब जैसे ही कैलकुलेट करता हूँ, अगेन जाते हैं कंप्यूटेशन में। यहाँ पे जाने के बाद ये देखिए हमारा जो एडमिटेड इनकम टैक्स आ रहा था, वो यहाँ पे गायब हो चुका है। यानी कि वो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। हम मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए विथहोल्डिंग इनकम टैक्स यहाँ पे आ गया। इसके अलावा कुछ एडजस्टमेंट टैक्सेस और भी होते हैं, जो कि आप देख सकते हो। कुछ होते हैं कि वो खुद ब खुद वो पिक कर लेता है, लेकिन कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे लिखने पड़ते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि अगर आपका कोई पेमेंट फॉर गुड्स इसके ऊपर टैक्स कटा हुआ है, सेक्शन 153 के अंदर। और इसके अलावा अगर आपको कोई टोकन टैक्स पे टैक्स कटा हुआ है, वो आप यहाँ पे सब कुछ आ जाएगा। ये आपने परचेज़ की थी अपनी जो कार वगैरह, वो यहाँ पे आएगा। टेलीफ़ोन के ऊपर माने कि आपको कोई सेल फ़ोन है, कोई जैज़ की सिम है, भारत की सिम है, आपके पास कोई यूफ़ोन टेक्नो की सिम है, वहाँ पे आपका जो अपनी एवरी जो मंथ या डे आप पैकेज लगाते हैं, तो जो वो टैक्स कटता है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उसके अलावा जो पिक्सेल का नेट लगाया होगा या कोई दूसरे लोकल नेट आपने लगाया है, अगर वो आपका टैक्स डिडक्ट करते हैं, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, इज़िली इसको एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी वगैरह सेल की है, तो अंडर सेक्शन 236 सी आपको अगर टैक्स कटा हो, आप यहाँ पे उसको एडजस्ट कर सकते हो। और जितना भी आप टैक्स यहाँ पे एडजस्ट करते जाओगे, तो वो आपका विथहोल्डिंग टैक्स इंक्रीज़ होता जाएगा। जैसे ही विथहोल्डिंग टैक्स इंक्रीज़ होता जाएगा, तो आप कंपटीशन में जाएँगे, तो आपकी अमाउंट जो है, ये वाली अमाउंट ये यहाँ पे ये वाली अमाउंट इंक्रीज़ होती जाएगी और आपका जो अमाउंट है, वो आपके रिफंडेबल में जाती जाएगी, आप उसको रिफंड ऐसा ले सकते हैं, ठीक है? अब ये सब कुछ हो गया। क्या-क्या चीज़ें हैं, अब आपने देख लेना है कि आपके पास एक ये अमाउंट है, इसको कॉपी कर लेते हैं। एक ये अमाउंट है, इसको देख लेते हैं और एक आपके पास टैक्स की अमाउंट है, आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, ये चलते हैं यहाँ पे बैलेंस शीट के अंदर। अच्छा, मैंने बैलेंस शीट की एक अलग से वीडियो बनानी है, इसलिए मैं जस्ट बता रहा हूँ कि इसका इफ़ेक्ट बैलेंस शीट के अंदर क्या होगा। इसका इसका इफ़ेक्ट अगर आपने ये देखें यहाँ पे 189 आ गया और यहाँ पे ये आ गया, ठीक है? ये अब आ गया, इसको कैलकुलेट करते हैं। ये 2 इफ़ेक्ट यहाँ पे आएँगे। ये देखिए ये 2 इफ़ेक्ट यहाँ पे आ गए 189 000 15 000 ये यहाँ पे आ गया। ये एग्ज़ाम था और यही था। अगर आपने एग्ज़ाम नहीं किया हुआ तो इसको आपने इंक्लूड करके इस नॉर्मल के अंदर ही ऐड करके यहाँ पे डाल देना है। अब मैं आपको सिंपल सी छोटी-सी चीज़ बता देता हूँ। अब ये देखिए एक बंदा मैं इसकी अलग से वीडियो आएगी, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पे कंसेप्ट बता देता हूँ। तो एक बंदा जिसने क्या किया, जिसकी ये इनकम थी
ये तकरीबन 19,05,000 उसकी इनकम थी। अब एफडीआर वाले कहते हैं कि भाई आपकी इनकम थी, इसको इनकम पर लगाया कहाँ पे है? तो अगर मैं कहता हूँ कि भाई ये मेरे पास सारी की सारी कैश इन हैंड में पड़ी है, इसके अंदर से मैंने कुछ खर्च वगैरह नहीं किया, तो ये मैं कैश इन हैंड में लिख दूंगा। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि भाई इसके अंदर से मैंने 6 लाख अपना एक्सपेंस डाला है, तो मैं अपना 6 लाख यहाँ पे एक्सपेंस लिख दूंगा, बाकी के अमाउंट है वो मैं अपने कैश इन हैंड में यहाँ पे डाल के, तो वो मेरी जितनी भी अमाउंट होगी फिर मेरी रिकन्सिलेशन सारी मैच हो जाएगी और यहाँ पे जीरो आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं लेट से कहता हूँ कि ये मेरी अमाउंट है और ये सारी की सारी अमाउंट मेरे पास अभी कैश में पड़ी हुई है, मेरे पास एक्सपेंस मैंने कुछ नहीं किया, अगर आपने डालना एक्सपेंस डाल सकते हो, नहीं किया तो यहाँ पे इसको मैं करता हूँ। तो इसको अगेन इसको लेके चलते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं, देखिए रिकन्सिलेशन मैच हो चुकी है। ठीक है, तो इसके बाद आप इसको इजीली यहाँ पे इसको सबमिट पे क्लिक करते हो, इसको सेव करते हैं पहले, इसको सबमिट पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे अच्छा ठीक है, वो अभी इनकी पहली रिटर्न है इसलिए वो कह रहा है कि वो आपने जो अमाउंट है वो यहाँ पे नहीं डाली प्रीवियस ईयर की। इसको अगर मैं जीरो भी कर दूँ तो काम चल सकता है। इसको मैं इसको अगर अब सबमिट करूंगा तो अब इजीली सबमिट हो जाएगी। देखिए अब इजीली अच्छा पर्सनल एक्सपेंसेस वगैरह आपको ऐड करनी पड़ती हैं। मतलब उसके अलावा ये जो है ये रिटर्न कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको बताऊंगा कुछ चीज़ें जिसके अलावा रिटर्न सबमिट नहीं होती। लाइक पर्सनल एक्सपेंसेस के अलावा नहीं होती, रिकन्सिलेशन में यहाँ पे फिगर्स लिखनी पड़ती हैं, ये चीज़ें ये आपको इसके अलावा आपकी रिटर्न सबमिट नहीं होती। इसको मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ। इसको सबमिट पे क्लिक किया, देखिए अब ये लॉक हो चुकी है, कोई यहाँ पे पिन मांगेगा, आपने अपना पिन यहाँ पे एंटर करना है और सबमिट कर देना, आपकी रिटर्न सबमिट हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद है मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है किस तरह से अपनी रिटर्न लेके चलनी है, किस तरह से अपनी जो चीज़ें अपनी फाइल करनी है, अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फॉर द टैक्स ईयर 2025 इनकम फॉर्म सेल। ठीक है, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया। इंशाल्लाह वीडियो 3 उसके अंदर हम देखेंगे कि हमने जो है अपनी बिजनेस की रिटर्न या उसको प्रॉपर्टी को देख लेंगे, प्रॉपर्टी की रिटर्न किस तरह से फाइल करनी है और इसको अच्छे से लेके चलेंगे और इसको अच्छे से देखेंगे। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप ये आपने इजीली अपनी अगर रिटर्न आपको समझ लगी है, अगर आप कर सकते हैं तो कर लें, लेकिन अगर नहीं कर सकते तो आप अपने मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि अपने किसी प्रोफेशनल टैक्स कंसल्टेंट इसको फाइल करवाएं। नंबर गिवन है पीछे अगर आप जाएं, अगर आपको जो स्क्रीन पे नंबर भी गिवन है और अगर डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर भी गिवन है, डायरेक्ट व्हाट्सएप का लिंक गिवन है, आप क्लिक करें और मेरे से व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाए। अगर आपको क्वेश्चन है, क्वेरी है, पूछें। अगर आप खुद रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो पूछें, क्वेश्चन पूछें, मैं चलो जैसे फ्री हूँ आपको रिप्लाई करूंगा। नहीं तो उसके अलावा अगर आपने रिटर्न फाइल करवानी है कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह आपको प्रोफेशनल एक बेहतरीन रिटर्न आपको फाइल करके दी जाएगी, क्योंकि हमने अच्छी खासी एक दो सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं जिसमें से वन ऑफ जो है वो रिटर्न फाइल करना भी है। और इंशाल्लाह जितने भी क्वेश्चन आपके क्लियर होने के बाद आपकी रिटर्न फाइल की जाती है, ये नहीं है कि बस जस्ट आपने डेटा दिया रिटर्न फाइल कर दी। आपसे क्वेश्चनिंग की जाती है, क्वेश्चनिंग करके छोटी-मोटी जितनी भी चीज़ें होती है, अगर आपकी इनकम वगैरह हो ठीक है, नहीं है फिर भी उसके अलावा भी आपकी रिटर्न फाइल करके आपकी जो है आपको रिटर्न सेंड कर दी जाती है। पहले आपको ड्राफ्ट सेंड किया जाता है, उसके बाद आपको रिटर्न सेंड करके जब आप ओके हो जाते हैं, उसके बाद यही चीज़ होती है कि आप उसके बाद फिर उसको देख लेते हैं। ठीक है? उम्मीद है आप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अपना बहुत-बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।